नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। I feel that I have wasted much of my life without learning Hindi. मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना जीवन का काफी समय बर्बाद कर दिया बिना हिंदी सीखे। This is with respect to preaching Krishna consciousness all over India. Definitely we have to know Hindi. ये बात मैं इस संदर्भ में बोल रहा हूँ कि अगर हमें कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना है पूरे देश में, पूरे भारत में, तो ये बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं कि हमें हिंदी भाषा आनी चाहिए। I never thought in my life that I'll be speaking to a Hindi-speaking crowd. मैंने कभी जीवन में ऐसा सोचा नहीं था कि मेरे पास ऐसे अवसर आएंगे जिसमें मुझे हिंदी समझने वाले लोगों के सामने ऐसे क्लास देनी पड़ेगी। But now I see that there is definitely a great need for me to learn Hindi because devotees, they call me to speak about the glories of Bhagavatam and especially Bhagavatam distribution. लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी आवश्यकता है जो हिंदी जानने वाले लोगों के बीच में भागवतम, श्रीमद् भागवत की महिमा बोलना और उनके भागवतम के प्रचार के बारे में समझाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है हिंदी भाषा में। As a service to Srimad Bhagavatam, as a service to Srila Prabhupada, definitely I want to learn Hindi. श्रील प्रभुपाद की सेवा में और श्रीमद् भागवतम की सेवा में निश्चित रूप से मैं अब हिंदी सीखूंगा। Krishna willing, next time when I meet you, I will give a lecture in Hindi. भगवान ने चाहा कि अगली बार जब मैं आप लोगों से मिलूंगा तो मैं हिंदी में प्रवचन दूंगा। So we are in Vrindavan Dham. तो हम लोग वृंदावन धाम में हैं। Vrindavan is no ordinary place to be in. वृंदावन एक कोई सामान्य जगह नहीं है। I am from South India, particularly Tamil Nadu. मैं दक्षिण भारत से हूँ, तमिलनाडु राज्य से। We have not heard much of Vrindavan. We have heard Mathura, but not Vrindavan. तो हम लोगों ने ज्यादा वृंदावन के बारे में नहीं सुना है, मथुरा के बारे में जरूर सुना है, लेकिन वृंदावन के बारे में इतना नहीं सुना है। Something we have heard of Vrindavan, but not much understanding of Vrindavan in the South Indians, especially from Tamil Nadu. We didn't know. कुछ थोड़ा बहुत जरूर हमने वृंदावन के बारे में सुना है, लेकिन वृंदावन की महिमा इतनी हम नहीं जानते हैं। विशेष रूप से हम लोग तमिलनाडु से जहाँ से हम आते हैं वहाँ के लोग तो ज्यादा कुछ जानते नहीं हैं। You are from Gujarat, and I heard that you are undergoing an 84 crosas yatra in the whole of Mathura. These things we never know. आप लोग सब ज्यादातर गुजरात से आए हैं और मैंने सुना है कि आप 84 कोस की यात्रा कर रहे हैं, तो ये सब चीजों से हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, हमें ये सब चीजें पता ही नहीं है। Sometimes before my parents, not just my parents, many Tamil people, if at all they come for a yatra to North India, they may go and visit Krishna Janmasthan in Mathura, but then they don't come to Vrindavan at all. ज्यादातर ऐसा देखा गया कि दक्षिण भारत से, हमारे एरिया से जो लोग यहाँ पे आते हैं यात्रा के लिए, हद से हद वो खाली मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि देख के आ जाते हैं, लेकिन वृंदावन नहीं आते हैं। So it's no ordinary place. It's not so easy to be known also. तो एक सामान्य जगह भी नहीं और इतनी सरलता से लोग जानते भी नहीं हैं। Just as Krishna is the supreme personality of Godhead, Shri Vrindavan is the supreme worshipable place. जिस प्रकार से कृष्ण परम भगवान है, उसी प्रकार से वृंदावन जो है वो परम आराध्य स्थान है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय धाम वृंदावन। Shri Vrindavan Dham is non-different from Krishna. श्री वृंदावन धाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है। So we are all here in Vrindavan taking all facilities given by the Dham. तो हम यहाँ वृंदावन में और हमें धाम से सब सुविधाएं प्राप्त हो रही है। I understand
understand that without the mercy of Srimad Bhagavatam, it's not possible to understand Shri Vrindavan. मैं इतना जानता हूँ कि बिना भागवतम की महिमा के, बिना भागवतम की कृपा के हम श्रीमद् भागवतम की महिमा को नहीं समझ सकते हैं। वृंदावन धाम की महिमा को नहीं समझ सकते। चैतन्य महाप्रभु से श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम प्रेम पुमर्तो महान। श्रीमद् भागवतम is the highest evidence for understanding Krishna and his worshipable place Shri Vrindavan. तो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम सबसे बड़ा प्रमाण है वृंदावन को समझने के लिए, और भगवान कृष्ण परम सत्य वो जानने के लिए सबसे बड़ा प्रमाण श्रीमद् भागवतम है। Is worshipable. ज्यादा हम सोचते हैं कि हमने जिस स्थान में जन्म लिया है वो पूजनीय है। People from South India, they think South India is the best. जो दक्षिण भारत से आते हैं उनको लगता है कि दक्षिण भारत सबसे अच्छी जगह है। Naturally, North Indians will think North India is the best. और जो उत्तर भारत से आते हैं उन्हें उत्तर भारत अच्छा लगता है। Tamil people will say Tamil is the best, and Kannada people will say Karnataka Desh is the best. Gujarati will say Gujarat is the best. तो तमिल जो होंगे वो कहेंगे कि तमिलनाडु सबसे अच्छा है, कन्नड़ जो होंगे कर्नाटक को अच्छा मानेंगे, और गुजराती है वो गुजरात को अच्छा मानेंगे। So they worship Tamil Nadu, they worship Gujarat, they worship Uttar Pradesh, and they worship Karnataka. तो वो लोग इस प्रकार से अपने अपने राज्यों की तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक की पूजा करते हैं। One may worship India, one may worship Pakistan, one may worship Russia, America. उसी प्रकार से हम लोग अपनी देश की भक्ति करते हैं, भारत देश की, भारत की, कोई पाकिस्तान की, कोई रशिया की। But Srimad Bhagavatam says, whoever thinks that their place of birth is worshipable is considered as a donkey or a cow. लेकिन श्रीमद् भागवतम का कहना यह है कि जो व्यक्ति अपने जन्म स्थान को पूजनीय मानता है, उसको या तो गधा मानना चाहिए, पशु मानना चाहिए, फिर गाय मानना चाहिए। Shri Vrindavan is the only worshipable place for every living entity. हर एक प्राणी के लिए एकमात्र वृंदावन ही परम आराध्य जगह है। As I said, Krishna is the supreme person. Similarly, the supreme worshipable place is Shri Vrindavan, not our birthplace. जैसे भगवान कृष्ण परम भगवान परम परमेश्वर, उसी प्रकार से श्रीमद् वृंदावन धाम ही सबसे परम आराध्य जगह है, ना कि हमारा जन्म स्थान। Originally, we are all coming from Vrindavan only. मूलतः हम लोग सब लोग वृंदावन से ही आते हैं। We have forgotten that our place of existence is Shri Vrindavan. और इस बात को हम भूल गए कि हमारी जो मूल स्थान है, जहाँ से हम आए हैं, वो वृंदावन है। Coming to Vrindavan, we get a few glimpses of understanding that we are from Vrindavan. जब हम वृंदावन में आते हैं तो हमें थोड़ी आभास होता है ये समझने के लिए कि हम एक्चुअली में वृंदावन से ही आए हैं। But if you want to have a full understanding that Vrindavan is your home place, then you should study Srimad Bhagavatam. लेकिन अगर हमें पूरी समझ चाहिए, पूरा जानना है कि श्रीमद् वृंदावन हमारा घर है, हमारा खुद का स्थान है, तो फिर हमें श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। Without a good study of Srimad Bhagavatam, we will never understand Vrindavan. जब तक हम श्रीमद् भागवतम का अच्छी तरह अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हम वृंदावन को कभी नहीं समझ सकते। Without studying Srimad Bhagavatam, we can never enter Vrindavan also. समझने की बात तो दूर है, अगर हम भागवतम नहीं पढ़ेंगे तो हम वृंदावन में प्रवेश भी नहीं कर सकते। Srila Prabhupada once said, one cannot purchase a ticket to Vrindavan. श्री प्रभुपाद एक बार कहे कि कोई खाली रेल की टिकट खरीदने से टिकट खरीद के वृंदावन नहीं आ सकता। So we are getting a ticket to Vrindavan, but to enter into the real Vrindavan, it needs understanding. The tattva has to be understood. तो हम टिकट खरीद के वृंदावन तो आ जाते हैं, लेकिन सचमुच अगर वृंदावन में प्रवेश करना है तो हमें तत्व से समझना पड़ेगा कि वृंदावन क्या है। That Vrindavan tattva or Krishna tattva is nicely described in the pages of Srimad Bhagavatam. और जो वृंदावन का तत्व है, भगवान कृष्ण का तत्व है, वो बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन हुआ है श्रीमद् भागवतम के पेज पे, श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों पे।
Srila Prabhupada in one of his lectures, he says that the Vrajavasis are so absorbed in reading Srimad Bhagavatam. श्री प्रभुपाद ने एक अपने प्रवचन में कहा कि जो व्रजवासी हैं, जो वृंदावन के वासी हैं, वो पूरे तरह से निमग्न रहते हैं श्रीमद् भागवतम पढ़ने में। Vrindavan, the only talk is Srimad Bhagavatam. वो वृंदावन के लोग खाली भागवतम की चर्चा करते हैं। Bhagavatam is Hari Katha. भागवतम भगवान श्री हरि की कथा है। And what is spoken in Vrindavan is only Hari Katha. और वृंदावन में सिर्फ हरि कथा ही होती है और कुछ नहीं होता है। So without hearing Srimad Bhagavatam, one cannot enter into Shri Vrindavan Dham. तो बिना श्रीमद् भागवतम पढ़े हम लोग वृंदावन धाम में प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं। So it's our humble request that please take a deep study of Srimad Bhagavatam so that you understand Vrindavan and you actually enter into Vrindavan. तो सबसे विनम्र निवेदन है कि सब लोग श्रीमद् भागवतम का गहरा अध्ययन करें, जिससे कि हम वृंदावन को समझ सकें और वृंदावन में प्रवेश कर सकें। Srila Prabhupada said that if you want to understand God or Krishna, then study Srimad Bhagavatam. श्री प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आपको भगवान को समझना है या कृष्ण को समझना है तो आपको श्रीमद् भागवतम अध्ययन करना चाहिए। And initially I said, Aradhya Bhagavan Brajesha Tanayas Tadhama Vrindavanam, that Krishna is not different from Vrindavan or Vrindavan is not different from Krishna. जैसा कि मैंने कहा कि कृष्ण भगवान वृंदावन से अभिन्न है, अर्थात दूसरे शब्द में वृंदावन धाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है। So conversely, if you want to understand Vrindavana, then you have to study Srimad Bhagavatam. इसलिए इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप वृंदावन में वास्तविक रूप से समझना चाहते हैं तो आपको श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। And if you want to spread the glories of Vrindavan, then you have to distribute Srimad Bhagavatam. और अगर आपको वृंदावन की कीर्ति का, वृंदावन की महिमा का आपको प्रचार करना है तो आपको श्रीमद् भागवतम का प्रचार करना चाहिए। Srila Prabhupada in one of the letters to his disciples said that distribute my books in millions so that Vrindavana becomes known to everybody. प्रभुपाद जी ने अपने पत्र में ये कहा कि मेरी ग्रंथों का लाखों की संख्या में प्रचार करो, जिससे कि वृंदावन की महिमा पूरी दुनिया में लोग जान सके। Srila Prabhupada's books is fully describing Shri Vrindavan. प्रभुपाद की ग्रंथों में पूरी तरह से वृंदावन का वर्णन किया गया है। We should not take Srila Prabhupada's books as some ordinary books. It's fully not different from Krishna. तो हमें श्री प्रभुपाद की ग्रंथों को असामान्य पुस्तकें नहीं समझना चाहिए, पूरी तरह से भगवान कृष्ण से अभिन्न है। And definitely you are all assembled here by the mercy of Prabhupada, of course by the mercy of Haridakshi Prabhu. So you all will have your own copy of Srimad Bhagavatam. ये बात बिल्कुल निश्चित है कि आप लोग सब श्रील प्रभुपाद की कृपा से यहाँ वृंदावन में एकत्रित हुए हैं, तो आपके पास सबके पास अपने अपने घरों में श्रीमद् भागवतम के सेट होंगे। Now, Prabhu's humble request and our humble request, in fact, Srila Prabhupada's order is that we should every day have a deep study of 1 or 2 hours of reading Srimad Bhagavatam. तो श्रील प्रभुपाद का एक आदेश है कि हम सब भक्तों को 1 से 2 घंटा कम से कम एक गहरा अध्ययन करना चाहिए श्रीमद् भागवतम का। Only exception is if somebody is illiterate, then he can hear from others Srimad Bhagavatam. Otherwise, everybody must read Srimad Bhagavatam. एक इसमें अपवाद ऐसा हो सकता है कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं हो, उसके लिए ये बात मानी जा सकती है कि वो भागवतम नहीं पढ़ सके तो किसी और के द्वारा भागवतम सुन ले, लेकिन अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो उसे कम से कम भागवतम रोज 1 से 2 घंटा पढ़ना चाहिए। Krishna Tulya Bhagavata. We have heard that Gujaratis so much they love Krishna. कृष्ण तुल्य भागवत, मैंने सुना है कि गुजराती जो लोग होते हैं वो भगवान कृष्ण को बहुत प्रेम करते हैं। So if you want to love Krishna, then you have to love Bhagavatam. अगर हम भगवान कृष्ण को प्रेम करना चाहते तो हमें श्रीमद् भागवतम को प्रेम करना चाहिए। Loving Bhagavatam means reading Bhagavatam. श्रीमद् भागवतम को प्रेम करने का अर्थ है श्रीमद् भागवतम को पढ़ना। And we are all followers of Shri Chaitanya Mahaprabhu.
और हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। Chaitanya Mahaprabhu's famous dictum is यारे देखो थारे कहो कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु ने जो पढ़ा, उनका जो ख्याति प्राप्त प्रख्यात जो उनका ये वचन है, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। Srila Prabhupada writes in their purport that this is the sublime mission of the International Society for Krishna Consciousness. प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि इस कृष्ण भावामृत आंदोलन का ये सबसे बड़ा ये उद्देश्य है, प्रयोजन है कि हर एक को कृष्ण उपदेश का प्रचार करना चाहिए। So as followers of Chaitanya Mahaprabhu, we are coming to Vrindavan to take energy from the Dham, but go and spread the glories of Vrindavan all around the world. तो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के रूप में हम वृंदावन क्यों आते हैं? हम वृंदावन इसलिए आते हैं कि वृंदावन धाम से हमें शक्ति प्राप्त हो, जिससे कि हम अपने अपने देश, अपने अपने गांव में जाए और वहां पे प्रचार करें, श्रीमद् भागवतम के ग्रंथों का प्रचार करें। वो शक्ति प्राप्त करने के लिए हम वृंदावन धाम आते हैं। Every day we are meeting so many persons in our life. Speak to them about Krishna. अपने जीवन में हम रोज कितने लोगों से मिलते हैं, हमें उनको कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए। Krishna Upadesh means Bhagavad Gita and Bhagavatam. So you should distribute Bhagavatam to whomever you meet. तो कृष्ण उपदेश का अर्थ होता है श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। तो हम जिनसे भी मिले उन्हें श्रीमद् भागवतम के बारे में बताएं। There are so many different ways to distribute Bhagavatam. That's why we have come up with 108 ideas to distribute Srimad Bhagavatam. बहुत अलग अलग तरीके हैं श्रीमद् भागवतम का प्रचार करने के लिए, इसलिए हमने 108 अलग अलग प्रकार के तरीके बनाए हैं, जिससे कि 108 तरीकों से हम श्रीमद् भागवतम के सेटों का प्रचार कर सकें। We should follow the footprints of our founder Acharya Srila Prabhupada, who could have nicely left this world by staying in Vrindavan, but he took all hardships to leave Vrindavan and to give Vrindavan to the whole world. हमें श्री प्रभुपाद के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। प्रभुपाद जी चाहते तो इस बुढ़ापे में 70 साल की उम्र में वो आराम से वृंदावन में रहते, भजन करते और भगवान के धाम जा सकते थे, लेकिन वो इस उम्र में वृंदावन को छोड़ के गए। और वृंदावन को इसलिए छोड़ के गए कि पूरी दुनिया में वो लोगों को कृष्ण का प्रचार कर सके, वृंदावन का प्रचार कर सके, लोग वृंदावन के बारे में जाने, इसलिए खुद वृंदावन छोड़ के गए। We want to make every house of Vrindavan. हमें प्रयास करना चाहिए कि हम हर एक घर को वृंदावन बनाएं। It is said that Vrindavanam parityajya padam ekam na gachanti. That Krishna never leaves Vrindavan. ऐसा कहा गया है कि भगवान कृष्ण वृंदावन को कभी छोड़ के नहीं जाते। That doesn't mean that Krishna is here only in this particular place, what we call Mathura Vrindavan. इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान कृष्ण खाली इसी जगह पे है, जिसे हम मथुरा या वृंदावन बोलते हैं, खाली इसी जगह पे भगवान है, इसका अर्थ ये नहीं है। Krishna manifests himself immediately when the devotees speak about the glories of him. जब भक्त लोग भगवान की महिमा का, भगवान की कीर्ति का गायन करते हैं, तो भगवान कृष्ण उसी टाइम, उसी समय, उसी जगह पे प्रकट हो जाते हैं। So immediately when the glories of Krishna is spoken, then that place becomes Vrindavan. और जहाँ पे भगवान कृष्ण की महिमा का गान होता है, कृष्ण भगवान का प्रचार होता है, वो जगह वृंदावन बन जाती है। So when we constantly distribute Srimad Bhagavatam literature, then we can make the whole world Vrindavan. तो इसी प्रकार से अगर हम नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम के सेटों का वितरण करते रहेंगे, तो ये पूरी दुनिया वृंदावन बन जाएगी। One best idea for distributing Srimad Bhagavatam is that every devotee should keep at least a dozen sets of Srimad Bhagavatam in their house. सबसे बहुत ही सशक्त तरीका है वृंदावन ग्रंथों भागवतम सेट का प्रचार करने का कि हर भक्त को अपने घर में कम से कम 1 डजन यानी कि 12 भागवतम के सेट रखने चाहिए। Times have passed that devotees used to keep 2 or 3 boxes of Bhagavad Gita or Krishna books in their house. वो समय चला गया है जब भक्त लोग अपने घर में गीता जी के और कृष्ण के 1-1, 2-2 बॉक्स रखते थे। Now devotees are keeping dozens of sets of Bhagavatam in their house for distribution. अब ऐसा समय आ रहा है कि भक्त लोग अपने घरों में
12, 15, 20 सेट रखते हैं भागवतम के प्रचार करने के लिए, अपने घरों में इतने बुक्स सेट का स्टॉक रखते हैं। When you keep so many sets of Srimad Bhagavatam in their house, naturally you feel, or naturally there is a need for you to distribute Srimad Bhagavatam. तो जब हम इतने सारे सेट भागवतम के घर में रखेंगे तो हमें अपने आप ही लगेगा कि हमें इनका वितरण करना है, हमें आवश्यकता है कि हम अलग अलग लोगों को बताएं जिससे कि ग्रंथों का वितरण हो। We see that those devotees who keep sets of Bhagavatam in their house, they are wonderfully distributing Srimad Bhagavatam. और इस बात को प्रत्यक्ष रूप से देखा गया है कि जो भक्त भागवतम सेट अपने घरों में रखते हैं वो बहुत अच्छे भागवतम सेट के प्रचारक बन जाते हैं। It is a very good investment to keep so many sets of Bhagavatam in our house. ये एक बहुत ही अच्छा निवेश है, बहुत ही अच्छा एक तरह का इन्वेस्टमेंट है कि हम इतने सारे भागवतम सेट अपने घर में रखें। Don't invest in banks, don't invest in mutual funds, invest in Bhagavatam sets. हम लोग बैंक में एफडी बनाते हैं, फिक्स डिपॉजिट बनाते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, लेकिन प्रभु जी कह रहे हैं हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए भागवतम सेट में। If you want really very good returns, spiritual returns, then you should keep Srimad Bhagavatam in your house. हम लोग एफडी बनाते हैं, म्यूचुअल फंड या शेयरों में पैसा लगाते हैं क्योंकि हमें रिटर्न चाहिए, हमें कुछ पैसा वापस चाहिए, लेकिन प्रभु जी कह रहे हैं कि अगर हमें सचमुच आध्यात्मिक प्राप्ति करनी है तो हमें श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में रखना चाहिए। If you want to please Guru and Gauranga, Srila Prabhupada, then you should keep Srila Prabhupada's books, especially sets of Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita in your house for distribution. अगर हम श्री प्रभुपाद को वास्तव प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत के सेट घर पे रखने चाहिए। There is a very wonderful verse in Srimad Bhagavatam. Why Vyasadeva wrote Srimad Bhagavatam? एक बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम में कि व्यास देव जी ने भागवतम क्यों लिखी। अनर्थोपशमुं साक्षात् भक्ति योगम मदोक्षते लोकस्याजानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिता. That Vyasadeva, he knew that the whole people of the material world, they are suffering. श्रील वेद व्यास जी ये जानते थे कि इस भौतिक जगत में जितने भी जीवात्मा हैं वो सब लोग पीड़ित हैं, सब लोग दुखी हैं, परेशान हैं। Though the miseries of the living entity are superfluous to them, still they are suffering. जितने भी उनको दुख और क्लेश प्राप्त होते हैं इस भौतिक जगत में, एक्चुअली में उनको होने नहीं चाहिए, जीवात्मा इन सबसे परे है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पीड़ित होता है, वो परेशान होता है। This is because they don't perform devotional service to Adokshata. ये इसलिए ऐसा दुख उसे इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो भगवान अदोक्षज की भक्ति नहीं करता है। So Vedavyas wrote Srimad Bhagavatam so that devotional service can be explained. वेद व्यास जी ने इसलिए श्रीमद् भागवतम लिखा जिससे कि भक्ति के बारे में भागवतम में लिखा जा सके और लोगों को बताया जा सके। So Vedavyas says yasyam vai shruyamanaayam krishne parama purushe bhakti utpatyate atra shoka moha bhayapaha. That whoever is hearing Srimad Bhagavatam, then naturally the devotional service sprouts in their heart and they become free from shoka, moha, lamentation, then illusion and fear. तो श्रीमद् भागवतम सुनने मात्र से जो भी भक्त श्रीमद् भागवतम सुनते हैं नियमित रूप से उनके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है और उसके जीवन में शोक, मोह, डर इन सब चीजों का नाश हो जाता है। So Srimad Bhagavatam is the only literature that can remove the sufferings of people. That's why Vedavyas wrote this literature. श्रीमद् भागवतम ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो जीवात्मा के या हम सबके सभी प्रकार के दुखों को खत्म कर सकता है और कोई ग्रंथ नहीं कर सकता है। इसलिए ये समझ के वेद व्यास जी ने सबसे आखिर में श्रीमद् भागवतम लिखा। So Srimad Bhagavatam distribution is the not even a supreme beneficial activity, but the only beneficial activity for the conditioned souls. तो इसलिए श्रीमद् भागवतम के ग्रंथों का वितरण करना, प्रचार करना सबसे बड़ा परोपकारी कार्य नहीं है, ये एकमात्र एक ही परोपकारी कार्य है। आप समझ रहे हैं, एक तो होता है सबसे बड़ा परोपकारी कार्य, जिसका मतलब कि बहुत सारे कार्य तो सबसे बड़ा कौन सा है, श्रीमद् भागवतम। लेकिन प्रभु जी कह रहे हैं कि एकमात्र परोपकारी कार्य ही भागवतम ग्रंथों का वितरण करना है। So we have to do it for the benefit of all conditioned souls. तो इसलिए हमें इनका प्रचार करना चाहिए जिससे कि सभी
बद्ध जीवात्माओं का परम कल्याण। You are always in touch with so many people, your friends, your relatives, your colleagues, your workers or your boss or doctors or the lawyers. So many people you are always communicating with. हम लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में कितने लोगों से मिलते हैं, हमारे संबंधियों से, हमारे मित्रों से, हमारे व्यापारियों से, डॉक्टरों से, अलग अलग लोगों से हम रोज मिलते हैं। Everyone is suffering. और हर एक व्यक्ति परेशान है, हर एक व्यक्ति दुखी है। They are suffering life after life. खाली इसी जीवन में नहीं, जीवन पर्यंत जीवन, हर जीवन में वो लोग दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। I have observed many times people come to temple and they hidingly cry. मैंने देखा है, क्योंकि मैं पूरे टाइम मंदिर में रहता हूँ, कि मंदिर में भक्त लोग आते हैं और वो रो रहे हैं, लेकिन इस तरह से रोते हैं कि उनके आंसू दूसरे लोगों को दिखते नहीं हैं। Actually, people suffer and they cry like anything in their life. और ये बात सच है कि लोग इतने पीड़ित हैं कि वो परेशान हो रहे हैं और रोते हैं, भयंकर तरीके से रोते हैं जीवन में, अपने जीवन में। They have been crying like this for millions of births. और खाली इसी जीवन में, इसी जन्म में नहीं रोते हैं, वो लाखों लाखों जन्मों से ऐसे रोते आ रहे हैं। If at all we have to bring together all the tears of crying in their millions of births, this will exceed the depth of the ocean, salt ocean that we see here. अगर हम देखना चाहें कि वो लोग if we have to births, then that will exceed the volume of the salty ocean that we are seeing here in the earthly planet. तो अगर हम वास्तव में देखना चाहें कि वो कितना रोते हैं, तो अगर जितने भी जीवात्मा रो रहे हैं, अगर उन सबके आंसुओं को एकत्रित किया जाए, तो यहाँ पे हमारे भौतिक जगत में जो बड़े बड़े समुद्र हैं, उनका पानी भी उन आंसुओं के सामने कम रहता है। So much suffering. तो इतना दुख है लोगों को। The only solution is to hear Hari Katha. इसकी एकमात्र इसका जो इलाज है, रास्ता है, वो हरि कथा सुनना। Hari Katha is very sweet. भगवान श्री हरि की कथा बहुत ही मधुर है। Srimad Bhagavatam is full of Hari Katha. और श्रीमद् भागवतम संपूर्ण तरीके से हरि कथा से भरी हुई है। So if you want to eradicate the sufferings of people, then we have to distribute Srimad Bhagavatam. इसलिए अगर हम वास्तव में लोगों के दुखों को दूर करना चाहते हैं, तो हमें श्रीमद् भागवतम का वितरण करना चाहिए। Take it very seriously because this is order of Srila Prabhupada, the Guru Parampara, Chaitanya Mahaprabhu. इस बात को हमें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी गुरु परंपरा का आदेश है, श्रील प्रभुपाद का आदेश है और श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। If Prabhupada has not taken the effort to write Srimad Bhagavatam and distribute Krishna consciousness all over the world, we would not have been here in Vrindavan speaking about Vrindavan and Bhagavatam. अगर श्री प्रभुपाद ने ये कष्ट नहीं उठाया होता श्रीमद् भागवतम लिखने का, या फिर पूरे विश्व में कृष्ण भावना पर प्रचार करने का, तो आज हम यहाँ पे एक साथ एकत्रित नहीं होते। Maybe Gujaratis, they know Vrindavan, they would have come, but from South India, I do not know, hardly people would have come to Vrindavan. आज हम देखते हैं वृंदावन इतना भरा हुआ है लोगों से, गुजराती तो जानते हैं वृंदावन के बारे में, वो आ जाते हैं, लेकिन दक्षिण भारत के लोग आ रहे हैं वृंदावन में, हर प्रकार से लोग आ रहे हैं, तो ये सब कैसे हुआ है सब? Even if Gujaratis and the North Indians, they know Vrindavan, but the proper understanding and entrance to Vrindavan was possible because of Srila Prabhupada's books. यद्यपि गुजराती और उत्तर भारत के लोग वृंदावन के बारे में जानते थे, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वृंदावन की सही समझ प्रभुपाद के ग्रंथों के द्वारा प्रभुपाद जी ने प्रचार किया है। We should consider the fact that how much Srila Prabhupada worked hard for us to give Vrindavan. ये सच्चाई को हमें स्वीकार करना चाहिए, श्री प्रभुपाद ने कितना परिश्रम किया, कितनी मेहनत करी, वो हम सबको वृंदावन दे सके। Prabhupada's way of giving Vrindavan to us through his books. और प्रभुपाद का तरीका जो हमें वृंदावन देने का है, वो उनके ग्रंथों के द्वारा है। He did not say anything other than that. Just by presenting the teachings of the Purvacharyas in his books, he gave Vrindavan to us. प्रभुपाद जी ने अपनी बात कुछ नहीं कही, उन्होंने वही सुना जो उन्होंने पूर्वाचार्यों से सुना,
और जो उन्होंने पूर्व आचार्य से सुना वही वस्तु उन्होंने प्रभु अपने ग्रंथों में प्रस्तुत करी और इस प्रकार से उन्होंने हम सबको वृंदावन दिया। So he has written about the glories of Vrindavan in his books, and for us the very simple activity of just distribution. तो उन्होंने वृंदावन की महिमा का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया और हमारा तो खाली एकमात्र कार्य है उन ग्रंथों का प्रचार करना, उनका वितरण करना। It's a simple activity, but it's a very glorious activity. ये एक तरफ से देखा जाए तो सरल कार्य है, लेकिन ये कार्य की जो महिमा है वो अद्भुत है ग्रंथों के वितरण की। In fact, this simple activity of Bhagavatam distribution is very dear to Krishna. और जो भागवतम सेट के वितरण की जो ये कार्य है वो भगवान कृष्ण को अति प्रिय है। Last month I had a discussion with a devotee that you should be knowing Ujjwala Mataji. She is very fond of Bhagavatam reading and its distribution. पिछले महीने मेरी एक माताजी भक्त है उज्ज्वला माताजी से, उनसे मेरी बात हो गई थी। वो उज्ज्वला माताजी को भागवतम पढ़ने का बहुत शौक है और भागवतम प्रचार करने का, वितरण करने का भी बहुत शौक है। So one of our devotees in the community, they found a very wonderful quote of Srila Prabhupada saying that if you want to love God or Krishna, then study Srimad Bhagavatam. तो हमारे भक्त बोले कि प्रभुपाद जी ने एक जगह लिखा है कि अगर आप सचमुच कृष्ण को प्रेम करना चाहते हैं तो आपको भागवतम पढ़ना चाहिए। So in the course of our discussion, then with intelligence from Krishna, so we were saying discussion that if you want Krishna to love you, then distribute Srimad Bhagavatam. तो उसमें हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो हमने ये चर्चा करी कि अगर हम ये चाहते हैं कि कृष्ण हमें प्रेम करें, अभी हम कृष्ण को प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि कृष्ण हमें प्रेम करें तो हमें भागवतम ग्रंथों का वितरण करना चाहिए। In fact, Krishna says this in Gita, Nachatasman Manasheshu Kashin Mekr Priyakritamaha. Whoever speaks about my glories to others, he becomes very, very dear to me. और भगवान कृष्ण गीता जी में भी कहते हैं कि जो मेरी महिमा, मेरी प्रचार, मेरे संदेश का प्रचार करता है वो मुझे बहुत प्रिय हो जाता है। So the best literature which speaks about the glories of Krishna is Srimad Bhagavatam. So if you want Krishna to love you, please distribute Srimad Bhagavatam. तो सबसे अच्छी सेवा है कि श्रीमद् भागवतम का प्रचार करके कृष्ण भगवान की महिमा का वर्णन करना, जिससे कि हम भगवान कृष्ण को प्रिय हो जाएं। By this way you will please the Guru Parampara, you will please Srila Prabhupada, you will please Chaitanya Mahaprabhu, you will please Krishna, you will please Vrindavan Dham. इस प्रकार से हम गुरु परंपरा को, श्री प्रभुपाद को, श्री चैतन्य महाप्रभु को, श्री भगवान श्री कृष्ण को, वृंदावन धाम को हम खूब अच्छी तरह से पसंद कर पाएंगे। So take very seriously. I want devotees here to keep at least dozen sets of Bhagavatam in their house. तो आप लोग गंभीरता से लीजिए इस बात को, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं वृंदावन धाम में, आप लोग कम से कम अपने घरों में 1 डजन यानी कि 12-12 भागवतम के सेट रखें। Dozen sets of Bhagavatam is less than a lakh. 1 डजन भागवतम सेट की कीमत 1 लाख से भी कम है। 1 lakh is not a big money now. और 1 लाख आज की तारीख में कोई बड़ी रकम नहीं है। Even for this yatra you have spent some 10,000 something. इस यात्रा में भी आने के लिए आप लोगों ने कम से कम 10,000 रुपए से तो ज्यादा दिए होंगे। So it's very easy for devotees to keep dozen sets of Bhagavatam in their house. By that way they give to distribute Bhagavatam sets. तो ये बहुत ही सरल है कि हम लोग 12 भागवतम के सेट रखें, और इस प्रकार से हम लोग सेट रखेंगे तो हम लोग अपने आप ही वितरण करना शुरू कर देंगे। So take it seriously in your heart. Maybe you can take a vow in Vrindavan that I want to keep certain dozens of sets of Bhagavatam and start distributing it. तो इस बात को आप बहुत गंभीरता से लीजिए, और आज आप लोग वृंदावन में आए हैं तो वृंदावन धाम में एक संकल्प भी ले सकते हैं कि ये वृंदावन धाम हम 12 सेट भागवतम में रखना चाहते हैं घर पे, और हमें आप शक्ति दीजिए हम इनका वितरण कर सकें। So keep your consciousness about distributing Srimad Bhagavatam, then you will be able to distribute Srimad Bhagavatam. आपकी चेतना में ये बात रखिए कि हमें श्रीमद् भागवतम का वितरण करना है, तो हम फिर श्रीमद् भागवतम के सेटों का वितरण कर पाएंगे। Thank you very much. कार्तिक मंथ, कार्तिक month. So we are in Vrindavan. तो अभी हम लोग वृंदावन धाम में हैं। We are in the month of Kartik. और ये कार्तिक मास चल रहा है। And tomorrow is
परसों श्री प्रभुपाद का क्या कहते हैं तिरुभाव तिथि है। So whether to take a vow in Vrindavan itself in the month of Kartik during the time of Srila Prabhupada's separate, all auspicious time visit. तो हम लोगों के लिए बहुत ही शुभ समय है। पहली बात तो हम सब वृंदावन में हैं, दूसरी बात कार्तिक का मास चल रहा है, और तीसरी बात श्री प्रभुपाद तिरुभाव तिथि है। तो क्यों ना उस दिन हम लोग ये संकल्प लें कि हम इतने सेट भागवतम के घर पे रखेंगे। So devotees can raise their hand if they are visited to take minimum 1 dozen set of Srimad Bhagavatam in their house. तो सभी भक्त जो यहाँ पे एकत्रित हैं वो अपने हाथ खड़े कर सकते हैं ये बताने के लिए कि हम कम से कम 1 डजन भागवतम सेट रखेंगे। Mostly there will be many disciples of Bhakti Kas Maharaj and maybe you are following Bhakti Kas Maharaj. ये संभवतः ये बात होनी चाहिए कि आप लोगों में से काफी लोग श्रीपाद भक्ति विकास महाराज के शिष्य हैं या फिर श्रीपाद भक्ति विकास महाराज की शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। In one of the lectures, Bhakti Kas Maharaj said that our whole house should be filled with sets of Srila Prabhupada books that there is no place for us to sleep. एक प्रवचन में परम पूज्य श्री भक्ति विकास महाराज कहते हैं कि हमारे घर में घर पूरी तरह से भागवतम के सेट से इतना भरा हुआ होना चाहिए कि हमारे घर में हमारे सोने के लिए भी जगह नहीं बचे। So if you want to sleep, then you have to distribute few sets and then go and sleep in that place. अगर आपको सोना भी है तो आपको कुछ ग्रंथों का सेट का डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा जिससे कि आपको थोड़ी जगह मिल जाए सोने के लिए। In fact, if you keep whole house of Bhagavatam sets, you will not get sleep. और अगर आप अपने घर में पूरे घर को भागवतम सेट से भर देंगे तो आपको नींद ही नहीं आएगी। Why should we sleep? Let's always wake up and distribute Bhagavatam sets. और हमें सोना भी क्यों है, हम हमेशा जागृत अवस्था में रहें और श्रीमद् भागवतम सेटों का वितरण करें। It's the experience of devotees that even when they are sleeping, they distribute Bhagavatam sets in their dreams. और ये भक्तों का अनुभव है कि जब वो सोते भी हैं तो सोते सोते भी सपनों में भी श्रीमद् भागवतम सेट का वितरण करते हैं। Actually, Krishna is very sweet. कृष्ण भगवान बहुत ही मीठे हैं, बहुत ही मधुर हैं। Definitely, Vrindavan is a very sweet place. निश्चित रूप से श्री वृंदावन धाम सबसे मधुर जगह है। Bhagavatam is very sweet. Nigamakalpataror kalikam kalam sukamaka amrita drava samhitam. उसी तरह से श्रीमद् भागवतम भी बहुत ही रसमय और मीठा ग्रंथ है। This distribution of Bhagavatam Rasamalayam is the most sweetest activity. और श्रीमद् भागवतम के ग्रंथों का वितरण करना सबसे मीठा कार्य है, सबसे मधुर कार्य है। In English, there is a saying, the proof of the pudding is in the eating. So only when you distribute, you will know the sweetness in the activity. तो अंग्रेजी में कहावत है कि आइसक्रीम का प्रमाण उसको खाने में है कि कितनी मीठी है। तो उसी प्रकार से जब हम श्रीमद् भागवतम सेटों का वितरण करेंगे तो हमें पता चलेगा कितना मीठा कार्य है। So if you want that sweetest activity to be present, then you have to distribute Bhagavatam. तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने जीवन को मीठे कार्यों से भर दें तो आपको घर में भागवतम रखना चाहिए और वितरण करना चाहिए। We used to hear from Bhakti Kas Maharaj, he is there in your whole culture that enjoy life in Surat and give your body in Kasi something like that. तो महाराज एक लेक्चर में भक्ति विकास महाराज एक वचन में बोलते हैं कि सूरत નું જમણ અને કાશીનું મરણ, सूरत में खा के मौज करो और काशी में शरीर छोड़ दो। So you are all from Surat, Suratvasis, of course. You are Brajavasis, you are all devotees of Krishna. तो आप लोग सब सूरत में वास करते हैं। So our humble request is that make the whole Surat into Vrindavan by keeping Bhagavatam in everyone's house. हमारा विनम्र निवेदन है कि आप पूरे सूरत को वृंदावन में बदल दें। सूरत के हर एक निवासी के घर में भागवतम ग्रंथ होना चाहिए। We are from Bangalore, so we are challenging Surat devotees whether you will make whole Surat Vrindavan or we will make Bangalore Vrindavan first. Let's see. हम लोग बेंगलोर में हैं और आपके सूरत के भक्तों को हम चुनौती दे रहे हैं कि पहले आप अपने सूरत शहर को वृंदावन बनाओगे या फिर हम अपने बेंगलोर शहर को वृंदावन बनाएंगे। So devotees are ready for the competition? आप लोग इस स्पर्धा के लिए तैयार हैं? So
they are ready. So how many devotees are going to keep dozens of sets in their house? Raise your hand. जो 12 सेट रखना चाहते हैं अपने घर में, 1 डजन सेट रखना चाहते हैं, वो अपना हाथ खड़ा करें। In fact, it is your Guru Maharaj's order to keep whole house full of sets of Bhagavatam. Dozen set is actually not even will occupy your kitchen room. आपके गुरु महाराज का आदेश है कि आपको पूरा घर भागवतम के सेट से भर देना चाहिए, और 12 भागवतम के सेट तो आधी रसोई को भी नहीं भर सकता है, इतनी कम जगह में आ जाएगा। So it's a very small, 12 is a very small number. तो 12 सेट रखना एक बहुत छोटा सा गिनती है, कोई बड़ी गिनती नहीं है। When I came to Krishna consciousness, we used to begin from 1 round, 2 rounds, then 4 rounds. मैं जब कृष्ण भावना में माला शुरू किया तो 1 माला, 2 माला, 4 माला से शुरू किया। So we are starting with 12 sets of Bhagavatam. Then gradually we come to 50 sets, 100 sets, keeping in your house. हम लोग 12 सेट से शुरू कर रहे हैं, फिर बाद में धीरे धीरे 50 सेट, 100 सेट हम घर पे रख सकते हैं। Actually, there are devotees who keep 50 sets of Bhagavatam in their house. ऐसे भी बहुत सारे भक्त हैं जो अपने घर में कम से कम 50 सेट रखते हैं। Anyway, we don't have to worry because once we distribute the Bhagavatam set, we'll get the money back. और इसमें भागवतम में पैसा लगाने में हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जब हम भागवतम के सेट का वितरण करेंगे तो हमारा पैसा तो हमें वापस मिल ही जाएगा। 50 sets is, I think, 4-5 lakhs. 50 सेटों की कीमत शायद 4 लाख रुपए होगी। Everybody will have at least 4-5 lakhs in their bank, or they will have a car worth 10 lakhs, something like that. So 4-5 lakhs is nothing. तो 4-5 लाख की आज की तारीख में कोई कीमत नहीं है। हर एक के व्यक्ति के पास अपनी गाड़ी होती है, घर होता है, बैंक में इतना पैसा होता है, तो 4-5 लाख की आज कोई विशेष कीमत नहीं है। So, with our experience, you only see that devotees should intensely desire to distribute and start attempting to distribute. मैंने ये अनुभव किया है कि हर एक भक्त को उस अनुभव के आधार पर मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि उनके हृदय में बहुत ही उत्कट इच्छा होनी चाहिए भागवतम के ग्रंथों का वितरण करने की, और इच्छा होने के साथ साथ उनको ग्रंथों का वितरण करना शुरू कर देना चाहिए। Without the intense desire, we cannot perform any activity in devotional service. बिना तीव्र इच्छा के हम भक्ति में कोई भी कार्य नहीं कर सकते। This is tatra laulyam mulyam api ekalam. The greediness to distribution should be there. तो हमारे मन में अत्यंत लोभ होना चाहिए कि हम लोग ग्रंथों का वितरण करें, श्रीमद् भागवत सेट का। ऐसा ये लोभ होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि हम लोग श्रीमद् भागवत के सेट का वितरण करें। Then you will be able to distribute Srimad Bhagavatam. अगर हमारे में ये लोभ होगा, ये तीव्र इच्छा होगी ग्रंथों के वितरण, श्रीमद् भागवत का वितरण करने की, तो ही हम श्रीमद् भागवत के सेटों का वितरण कर सकते हैं। So please start attempting. इसलिए हमें प्रयास करना शुरू कर देना चाहिए। हरे कृष्ण। हमें अप्रूवल पे नहीं लेना है, हमें खरीदना है। तो they are thinking that we should keep on approval and after we distribute then we'll make the payment. But you are telling to invest, no? That is the difference. आप समझ रहे हैं? Approval means the consumption. Means they will keep the delivery in their house. They will keep the stock in their house. They will keep money, but they will not make the payment. When You have to invest. तो एक साइड क्लियर करना चाहते हैं। फर्स्ट यू मेक क्लेरिफाई दिस प्रभु बिकॉज दे आर Darshan Prabhu is definitely qualified to keep dozen sets of Bhagavatam in every devotee's house. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि इतनी योग्यता है कि हर एक के घर में 12-12 सेट रखवा सकता हूँ। Then he will only have the pressure to distribute, not you. लेकिन अगर मैं सबके घर में 12-12 सेट रखूंगा तो फिर मेरे मन में टेंशन होगा वितरण करने का, आपके मन में नहीं होगा, क्योंकि पैसा तो मेरा लगा है। So if you want to distribute, if you want to take the anxiety of distribution, then you should buy 12 sets of Bhagavatam. तो अगर आपको ग्रंथों का वितरण करना है भागवतम और आपको मन में चिंता लेनी है तो आपको खरीदना चाहिए भागवतम के सेटों को। We are in Vrindavan. We want to imbibe the mood of Brajavasis. तो हम लोग वृंदावन में और हमें ब्रजवासियों के मूड को मूड अपनाना है। What is the mood of the Brajavasis? और ब्रजवासियों का मूड क्या है?
Brajavasis always take anxiety for Krishna. ब्रजवासी हमेशा कृष्ण के लिए चिंता उठाते हैं, चिंता लेते हैं। In Vaikuntha there is no anxiety, but in Vrindavan so much anxiety. वैकुंठ लोक में कोई भी प्रकार की चिंता नहीं है, लेकिन वृंदावन में बहुत सारी चिंताएं हैं। Yashoda Mai is always in anxiety, thinking that somebody will harm Krishna. माँ यशोदा हमेशा चिंता में रहती है कि कोई मेरे कृष्ण को कोई परेशान कष्ट नहीं पहुंचाए, कोई मार नहीं दे। ये चिंता माँ यशोदा को हमेशा बनी रहती है। Nanda Maharaj also is always in anxiety that some demon will come and attack my son. महाराज नंद महाराज को हमेशा चिंता रहती है कि कोई असुर कृष्ण पे हमला तो नहीं कर देगा। The gopis are in anxiety. How we'll be able to see Krishna? गोपियां चिंता में रहती है कि हम वापस कृष्ण को कब देखेंगे। So we are in Vrindavan. We should take this mode of Brajavasis to take anxiety for Krishna. तो अगर हम सचमुच में वृंदावन में हैं, तो हमें ब्रजवासियों का मूड अपनाना चाहिए, हमें कृष्ण के लिए चिंता करनी चाहिए। Srila Prabhupada once said that we do not want peaceful life. श्री प्रभुपाद ने एक बार बोला कि हमें शांतिमय जीवन नहीं जीना है। We always want to take anxiety for Krishna. वो हमेशा कृष्ण के लिए चिंता उठाना चाहते हैं, चिंता लेना चाहते हैं। If Srila Prabhupada wanted a peaceful, simple, happy, without any anxiety life, he would have stayed in Vrindavan. अगर श्री प्रभुपाद को शांति में जीवन जीना होता बिना चिंता के, तो हमेशा वृंदावन में रुकते, वृंदावन में रहते हो। So you should take anxiety for Krishna. That will please Krishna. तो हमें कृष्ण के लिए चिंता लेनी है, तो कृष्ण प्रसन्न होंगे हम पे। That's why Krishna is saying the Sankirtan devotees who are distributing his Srila Prabhupada books, they are very, very dear to him. इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो संकीर्तन भक्त हैं, जो प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण करते हैं, वो प्रभुपाद जी को और भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। So we should take some anxiety for Krishna. इसलिए हमें कृष्ण के लिए कुछ चिंता लेनी चाहिए। If you cannot take all anxiety, please take some anxiety. हो सकता है हम पूरी चिंता नहीं लें कृष्ण के लिए, लेकिन कुछ चिंता तो हमें लेनी चाहिए। In fact, if at all we are going to accept a spiritual master, then we have to surrender the Atma to the Guru. और अगर देखा जाए कि हम गुरु से दीक्षा लेते हैं, गुरु को हम समर्पण करते हैं, तो हमें अपना सर्वस्व आत्मा ही गुरु को दे देनी चाहिए। We have to do anything and everything for the pleasure of Guru and Krishna. हमें कुछ भी और सब कुछ भगवान कृष्ण और गुरु की प्रसन्नता के लिए कर लेना चाहिए। I do not know the financial position of the devotees here, but I can clearly say that keeping a dozen set of Bhagavatam, keeping means buying dozen sets of Bhagavatam and keeping in your house and then distributing, this is not at all difficult activity, just 1 lakh investment. आप लोग जो यहाँ पे एकत्रित हुए, मुझे आप लोगों की आर्थिक स्थिति तो नहीं पता कि आप लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है, लेकिन इतनी बात तो मैं समझ सकता हूँ कि 12 भागवतम के सेट घर में रखना और उनको खरीदना और उनको वितरण करना आप में से किसी के लिए भी कोई इतना भारी काम नहीं हो सकता है। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किसी के लिए भी भारी काम नहीं होगा। Know that you are not giving a donation of 1 lakh. It's not a donation. You are going to get your money back after distribution. और ये एक तरह से दान भी नहीं है, आपने कहीं भी दान नहीं दिया है। इन 1 lakh को 14 cents will come. तो आपने दान नहीं किया है, वो तो आप खाली पैसा लगा रहे हैं। जब आप वितरण कर लेंगे तो पैसा वापस आ जाएगा। दान तो दान भी नहीं है ये तो। So why we should worry? There is no loss for you. It is full gain. तो इसमें चिंता की जरूरत क्या है? इसमें नुकसान तो है नहीं, तो पूरी तरह से आपका लाभ ही लाभ है। And after you distribute another 13-14 sets, you can again buy these sets. It's like the whole life you are only going to invest 1 lakh, and that 1 lakh is also in the form of books. तो इतनी अच्छी बात है कि मान लो अगर आपने 14 सेट लिए 1 लाख में, आपने वितरण कर दिए, जब वितरण करें तो 14 सेट और ले लीजिए, तो आपके पूरे जीवन भर में खाली 1 लाख रुपए का ग्रंथों का इन्वेस्टमेंट आपका हमेशा बना रहेगा। इससे बढ़कर और क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है? There is one very interesting lecture by Srila Prabhupada. I so much like that. It's like 2-minute talk. I have made a small clipping about Srila Prabhupada speaking about
people coming to Vrindavan. एक प्रभुपाद जी ने बहुत ही अद्भुत प्रवचन दिया है, जबरदस्त प्रवचन दिया है। उसमें से मैंने 2 मिनट का प्रवचन को क्लिप कर दिया है कि लोग जो वृंदावन में आते हैं वो क्या सोचते हैं, क्या उनकी भावना रहती है। There Srila Prabhupada, he speaks about people coming at the end of their life after 50, 60, then coming to Vrindavan with the chanting bag, doing japa. प्रभुपाद जी बताते हैं ज्यादा लोगों की क्या मानसिकता रहती है जब अपना जीवन खत्म कर देते हैं, 60 साल, 70 साल, 50 साल की उम्र के बाद माला झोली लेके वृंदावन में आ जाते हैं। Prabhupada gives a sloka, pranaya to diyo vacha, that we should use our prana, our yearnings, then intelligence, then speaking in the service of Krishna. प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें प्राण, अर्थ, दिया, वाचा, अपने प्राण, अपना धन, अपनी बुद्धि, अपनी वाणी, सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगा देनी चाहिए। The best is you have to give everything to Krishna. Just as brahmacharis, during Prabhupada's time, even the grahasthas, they gave themselves to Krishna. सबसे सर्वोत्तम वस्तु तो ये कि हमें सब कुछ कृष्ण को दे देना चाहिए। प्रभुपाद के टाइम पे तो जो गृहस्थ भक्त थे वो भी गृहस्थ भक्त भी पूरा सब कुछ भगवान को दे देते थे। So if you cannot give yourself in that fashion, then Prabhupada says, then one should give their hard-earned savings or yearnings to Krishna, artha. तो अगर हम अपना सर्वस्व कृष्ण को नहीं दे सकते तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कम से कम हम जो मेहनत से पैसा कमाते हैं वो दे सकते हैं। So in the course of that discussion, Srila Prabhupada says that there are some people who would have earned so much in their life, but they leave everything for their family members and come to Vrindavana with a Japamala to chant. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे काफी लोग हैं वृंदावन में आते हैं 60-70 साल की उम्र में, उन्होंने जीवन भर बहुत अनाप शनाप पैसा कमाया है, लेकिन वो क्या करते हैं, सब कुछ पैसा अपने बेटे, अपने पुत्र को देके आते हैं और खुद खाली हाथ माला लेके आ जाते हैं वृंदावन में। Of course, Prabhupada says, it is good, at least he has come to Vrindavan at the end of his life to chant. प्रभुपाद कहते हैं निसंदेह अच्छी बात है कि एटलीस्ट कम से कम जीवन के आखिर में तो आया वृंदावन, माला लेके आया, ये भी तो अच्छी बात है। Then Srila Prabhupada says, but Krishna wants to know where you have kept your money. प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्णा ये जानना चाहते हैं कि तुमने अपना पैसा कहाँ रखा है, कहाँ छोड़ के पैसा आए हो वृंदावन में। Then Prabhupada imitates Krishna that, oh, you have kept all your money for your family, sons, daughters, and came with a Japamala to chant. तो प्रभुपाद जी कृष्ण का अनुकरण करते हुए बोलते हैं अगर कृष्ण बोलते इस प्रकार से तो ऐसा बोलते उस आदमी को कि तुम सब कुछ तो घर पे छोड़ के आए हो और यहाँ पे खाली माला लेके आए हो। Then Prabhupada says, no, you should give everything to Krishna. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं, हमें सब कुछ कृष्ण को दे देना चाहिए। So investing some money, 1 lakh, you're getting 14 cents. That's not even giving. In fact, you should give donation 1 lakh. That also we are not at least at present asking. We are only saying that invest 1 lakh in books. एक्चुअली में तो हमें 1 लाख का दान दे देना चाहिए, लेकिन हम तो वो भी नहीं मांग रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करिए ग्रंथों के रूप में। If at all we are not ready to give our small yearnings of 1 lakh or 2 lakhs for the pleasure of Krishna as an investment, then how we are going to attain Krishna? It means we have to give everything at some point of time to go back home, back to God. अगर हम कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं तो कोई ना कोई जीवन के मोड़ पे हमें सब कुछ देना ही पड़ेगा कृष्ण को। तो हमारी क्या अभी ये स्थिति भी नहीं कि हम 1-2 लाख भी नहीं दे सके, आगे तो हमें कृष्ण को प्राप्त करने के लिए सब कुछ देना पड़ेगा। तो शुरुआत में 1-2 लाख भी दे सकते हैं। Actually, we should not be attached to money. और सच्चाई तो ये है कि हमें पैसे से आसक्त नहीं होना चाहिए। If you are attached to money and trying to enjoy that money, then we are like Ravana. अगर हम पैसे से आसक्त हैं और पैसे को भोगने की इच्छा रखते हैं तो हम लोग रावण की तरह हैं। Who took Sita away from Rama and tried to enjoy her, Sita Mata. रावण ने क्या किया, सीता को राम से दूर ले गए और सीता को भोग करना चाहा। We should be like the servants of Lord Ram, like Hanuman, who engaged Srimati, of course, Sita Rani is always engaged in service of Rama, but we should bring Sita Devi for the pleasure of Lord Ram.
हमें हनुमान की तरह होना चाहिए जो सब कुछ भगवान राम की सेवा में लगा दिए। उसी प्रकार से भगवान हमें सीता देवी को लाना चाहिए, मतलब रुपये को लाना चाहिए, लक्ष्मी को लाना चाहिए और भगवान राम की सेवा में लगाना चाहिए। So this money, Lakshmi, is compared to Sita Devi. They are actually Sita Devi, opulence. तो ये जो धन है, ये पैसा है, ये सीता देवी है, ऐश्वर्य है, मतलब ये सीता देवी है। So Mother Sita is meant for the pleasure of Rama, Lord Shri Ram. और माँ सीता भगवान राम के आनंद के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए है। So we should not enjoy the money, which is manifestation of Srimati Lakshmi Devi. इस तरह से हमें भी पैसे को भोग करने की वृत्ति को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये जो धन है ये श्रीमती लक्ष्मी देवी का ही एक प्रकाश है, एक विस्तार है। So whatever Lakshmi you have, with that, if you keep Bhagavatam sets, buy Bhagavatam sets, then you are engaging the Lakshmi for the pleasure of Krishna. तो आपके पास जो लक्ष्मी है वो लक्ष्मी आप भागवतम सेट में निवेश करिए और भागवतम सेट का वितरण करिए। इस प्रकार से आप लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। Otherwise, that's my Lakshmi who will just finish our life. और अगर हम लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगाए तो लक्ष्मी माया लक्ष्मी है जो हमें पूरी तरह से हमारा सर्वनाश कर देगी। For all our sufferings, it's all because of our attachment to money, materialistic engagement. हमारे जो दुखों का मूल कारण है कि हम भौतिक कार्य में लगे हुए हैं और पैसों से आ सकते हैं, ये हमारे दुखों का मूल कारण है। So use your intelligence, use wisely your hard-earned yearnings for the pleasure of Srila Prabhupada, for the pleasure of Krishna. तो आप अपनी बुद्धि का उपयोग करिए और आपने जो मेहनत से पैसा कमाया है उसे भगवान की सेवा में लगाइए, जिससे कि श्री प्रभुपाद प्रसन्न हो। हरे कृष्ण। इन्वेस्टमेंट करें, है ना? मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगा है कि कोई दान नहीं है, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। हम लोग सब लोग स्वदेशी व्यापार करते हैं, अपने पैसा लगाते हैं ना। अपने कोई भी व्यापार करने में कितना पैसा लगता होगा कम से कम, फिर भी 20-25 लाख तो आसान से लगता है। प्रभु जी क्या कह रहे हैं कि 20-25 लाख जब हम व्यापार में लगाते हैं तो उसमें तो डूबने की भी आवश्यकता चांसेस रहती है, लेकिन इसमें तो कह रहे हैं डूबने का कोई चांस है ही नहीं। मान लो आपने 1 लाख के सेट लिए तो आपका पैसा वो ग्रंथों के रूप में है, जब ग्रंथ का वितरण हो जाएगा पैसा वापस मिल जाएगा, वापस खरीद लो तो 1 लाख आपका हमेशा ग्रंथों में इन्वेस्ट रहेगा, पैसा डूब का रहेगा। बहुत ही समझदारी की बात बताइए, बहुत ही समझदारी, बहुत प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक चीज है। हम में से कितने लोग व्यापार करते हैं, है ना? व्यापार करते हैं, हम लोग सब व्यापार करते हैं, छोटा मोटा जो भी बड़ा व्यापार करते हैं, सब लोग व्यापार करते हैं। तो व्यापार में तो हम कोई चीज खरीदते हैं और उसे बेचते हैं, ठीक है? तो खरीदेंगे तो स्टॉक करेंगे तो उसको पैसा तो देना पड़ेगा, बेचेंगे तो पैसा आ जाएगा। लेकिन व्यापार में कभी कभी पैसा डूब भी तो जाता है, डूबता ही डूबता है। लेकिन इस तरह डूबने का कोई चक्कर ही नहीं है। आपने ग्रंथ दिया, पैसा आ गया, वापस पैसा मिल गया आपको। तो प्रभु जी की इच्छा है कि अगर हम वास्तव में वृंदावन धाम में प्रवेश करना चाहते हैं और भगवान के लिए चिंता उठाना चाहते हैं और वास्तव में भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान के लिए चिंता उठाने की भावना हमारे में होनी चाहिए। तो कितने 1 लाख के ग्रंथों के लिए कौन कौन हाथ खड़ा कर रहा है? सोचिए, विचार करिए। हो सकता है कि सोचने में समय लगेगा। जब हम कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमें घर में थोड़ा सोचने का समय चाहिए, है ना? जैसे हम कोई जमीन या कोई दुकान खरीदना चाहते हैं तो हम कुछ सोचना चाहते हैं। तो आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, लेकिन इतना भी मत सोचिए कि जीवन चला जाए। परसों तक सोच लेंगे। They need 2 days time. They will On Prabhupada's on Prabhupada's disappearance day, they will say something. Yeah. Please take this seriously. We have to serve Srila Prabhupada. ये एक तरह से एक बात नहीं है कि जो हमको जिस तरह से मजाक में कर रहे हैं, ये बात को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर हम अपने आप को भक्त बोलते हैं तो हमें श्री प्रभुपाद को पसंद करने की भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए। Maybe we are not understanding how much we are indebted to Srila Prabhupada for having given us Srimad Bhagavatam. संभावना ये है कि हो सकता है हम ये नहीं समझ रहे कि हम श्री प्रभुपाद के कितने बड़े ऋणी हैं जिन्होंने हमें श्रीमद् भागवतम सेट दिया है। Going back home, back to Vadar is not a very easy task.
भगवान के धाम जाना, भगवान के धाम की प्राप्ति करना एक सरल कार्य नहीं है। Definitely for devotees who are simple, ready to surrender everything to Krishna, for them it is simple. भक्तों के लिए एक बहुत ही सरल बात है कि वो सब कुछ भगवान को समर्पण करके कर सकते हैं। उनमें एक सरलता होती है भक्तों के जीवन में। For the major of devotees, we have to really fully endeavor to fully surrender to Krishna. अगर हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए पूर्णतः पूरी तरह से भगवान को शरणागत हो जाए। We are attached to so many things in our life. हम अपने जीवन में कितनी सारी चीजों से आसक्त हैं। These attachments are very dangerous. और ये आसक्तियां बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए। You should be attached to Krishna. हमें कृष्ण के लिए आसक्त होना चाहिए। The attachment comes by service, not by. Prabhupada says we should not do lip service to Krishna. और ये आसक्ति सेवा से आती है, खाली मुंह से बोलने से नहीं आती है। We have children. We are ready to spend our full earnings for our children. हमारे सबके घरों में बच्चे हैं और हम बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी पूरी कमाई खर्च करने के लिए तैयार हैं। We have wives. We are ready to give all our earnings to our wife. हमारी पत्नी है और हम अपनी पत्नी को पूरा पैसा देने के लिए तैयार हैं। Nice car, nice TV, nice sari, nice travel. अच्छी गाड़ी, अच्छा टीवी, अच्छी साड़ियाँ, अच्छी जगह घुमाना। For our children, nice education, nice expenditure we give him for his enjoyment. हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी जगह घूमने के लिए भेजना चाहते हैं, अच्छी से अच्छी पढ़ाई कराना चाहते हैं। By such attachment, we will end up taking another material body. इस आसक्ति का क्या फल है? इस आसक्ति का ये फल है कि हम जब शरीर को छोड़ेंगे तो वापस हमें एक और भौतिक शरीर प्राप्त होगा। पितामहस्य जगतो माता दाता प्रपितामह। Krishna is our father. Krishna is our son. Krishna is our real husband. Krishna is our well-wisher. We should know this. हमें ये भली भांति ज्ञान होना चाहिए। कृष्ण ही हमारे पिता हैं, कृष्ण ही हमारे बेटे हैं, कृष्ण ही हमारे शुभ चिंतक हैं। जो कुछ है वो सब कुछ कृष्ण ही है। All other relationships are just temporary and harmful. बाकी जितने भी संबंध हैं वो क्षणभंगुर हैं और वो हमें खतरे में डालने वाले हैं। If you read Srimad Bhagavatam, you'll come to understand that the real relationship that one can have is only with Krishna. अगर हम भागवतम पढ़ेंगे तो इस बात को भली भांति समझ जाएंगे कि जो सच्चा संबंध है वो हम खाली कृष्ण से ही रख सकते हैं। For your own pleasure, you should have all love for Krishna only. हमारे खुद की प्रसन्नता के लिए भी हमारा पूरा जो प्रेम है वो कृष्ण के लिए होना चाहिए। That's why Pradhanamantri is lamenting, Nate vidu swarthakatem Vishnu. We do not know whom to love or where to keep our love. हमें ये नहीं पता कि हमें किसको प्रेम करना चाहिए और हमारे प्रेम का निवेश किस पे करना चाहिए। So if you have love for Krishna, love for Prabhupada, then invest in Srimad Bhagavatam. और अगर आपका वास्तव में कृष्ण के लिए प्रेम है, श्री प्रभुपाद के लिए प्रेम है, तो आप श्रीमद् भागवतम में इन्वेस्टमेंट करिए। Krishna will give all his blessings. Prabhupada will give all his blessings, and you will be very happy in this investment. भगवान कृष्ण और श्री प्रभुपाद आपको पूरा आशीर्वाद देंगे और आप खुद भी अपने आप को बहुत सुखी मानेंगे और सुख को महसूस करेंगे हृदय में। Don't hesitate. Please try to satisfy the Guru Parampara. Try to serve Krishna. Please Krishna. इस विचार में आप पीछे मत हटिए, आप आगे बढ़िए और गुरु परंपरा को और श्री प्रभुपाद को कृष्ण को पसंद करने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। आपको कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। Actually, we should have discussion on how to distribute Srimad Bhagavatam. दरअसल हमारी चर्चा तो इस विषय में होनी चाहिए कि हम श्रीमद् भागवतम के सेटों का कैसे वितरण करें। But now we are having a discussion on investing in Srimad Bhagavatam. लेकिन वो तो दूर की बात है। अभी लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं कि अब भागवतम हम लोग पहले खरीदे तो सही, इस पे चर्चा कर रहे हैं। If you don't invest in Srimad Bhagavatam, it is very hard to distribute Srimad Bhagavatam in good numbers. और अगर आप भागवतम का वितरण करना चाहते हैं तो आपको भागवतम लेनी ही पड़ेगी। अगर आप भागवतम नहीं ले रहे तो भागवतम का बड़ी मात्रा में प्रचार वितरण नहीं हो सकता है।
we are having a goal which Srila Prabhupada also writes in his books, that Bhagavatam has to reach every household. हमारा एक उद्देश्य है जीवन में, जो प्रभुपाद ने बुक में भी लिखा है कि भागवतम दुनिया के हर घर में भागवतम का ग्रंथ सेट होना चाहिए. We have started a campaign, हर घर भागवतम. इसलिए हमने एक अभियान शुरू किया है, जिस अभियान का नाम है हर घर भागवतम. We are very serious in convincing devotees to keep certain sets of Bhagavatam in their house. That will really push the movement forward. हम इस बात में बहुत ज्यादा गंभीर हैं अपने भक्तों को समझाने के लिए कि कुछ सेटों की गिनती हमें अपने घर में रखनी चाहिए अगर हम वास्तव में घर घर भागवतम पहुंचाना चाहते हैं तो. At least our vision is that this Har Ghar Bhagavatam is going to be achieved only with the help of household or grihastha devotees. और ये बात हमने स्वीकार करी कि हम ब्रह्मचार्य के लिए ये नहीं हो पाएगा जब तक आप जितने ग्रस्त भक्त इसमें सहयोग नहीं देंगे, तब तक खाली ब्रह्मचार्य से भागवतम के सेटों का वितरण नहीं हो सकता. So you have a very big responsibility in pushing forward the movement of Srila Prabhupada, Lord Chaitanya's movement. इसलिए आप सबका एक बहुत बड़ा जवाबदारी है कि प्रभुपाद के इस आंदोलन को आगे बढ़ाना और घर घर में भागवतम के सेटों का वितरण करना. This is the wisest investment, and I can assure, in fact, whole Guru Parampara can fully assure that you will get the highest returns. ये सबसे बड़ा परोपकारी कार्य है गुरु परंपरा को पसंद करने, और आपको इसमें सबसे बड़ा मुनाफा होगा. The best thing one can do ever in their life. और ये सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज है जो आपके जीवन में आप कर सकते हैं. So you please invest in Srimad Bhagavatam, certain dozen sets of Bhagavatam. Then another time when I meet you, we can discuss about how to distribute Bhagavatam after keeping so many sets in their house. तो शुरुआत में आप लोग, आज जब हमारी मीटिंग हुई है उसमें आप लोग ये नक्की कर लीजिए कि आपको कुछ सेट भागवतम के रखने चाहिए. जब मैं अगली बार सूरत आऊंगा तब हम ये चर्चा करेंगे कि हमारे घरों में भागवतम सेट है, अब हमें कैसे वितरण करना है, तो हम उस पर चर्चा करेंगे. लेकिन शुरुआती चर्चा जो आज हमने करी है उसमें हमें भागवतम घर में रखना चाहिए. पहली चर्चा का पहला जो स्टेप है वो ये है. हरे कृष्ण. परम पूज्य श्री गुरु महाराज, यद्यपि प्रभु जी जय पताका महाराज के शिष्य हैं, लेकिन परम पूज्य भक्ति विकास महाराज की शिक्षाओं को बहुत ही दृढ़ता से पालन करते हैं और महाराज के हर एक प्रोग्राम में रहते हैं. और महाराज भी इनको बुलाते हैं कि भाई आप थोड़ा भागवतम के बारे में प्रचार करिए. अभी श्रीरंगम में महाराज का प्रोग्राम हुआ था तो महाराज ने हजारों भक्तों के सामने प्रभु जी को बुलाया कि आप भागवतम के बारे में लोगों को बताइए. तो आज हम इनके बारे में इतना उत्तर भारत में नहीं जानते, लेकिन दक्षिण भारत में कोई भी ऐसा घर नहीं जो इनका नाम नहीं है, इनको जानते नहीं हो. तो ये हमारा वास्तव में सौभाग्य है. और ये जो बात बोल रहे हैं आपको पता नहीं है कि ये बहुत ही बड़े धनी घर से आते हैं. इनके पिताजी की प्रिंटिंग मशीन है शिवाकाशी में जहाँ पटाखे बनते हैं. इनके पिताजी ने अभी सिर्फ एक मंदिर के बनने में 1.5 करोड़ रुपया दिया है. तो ऐसा मत समझिए कि ये हमसे जो मांग रहे हैं वो इनके पास नहीं है ना. तो ये इनकी बड़ी बहुत ही विशेष इनकी ये जीवन का भगवान को अपना पूरा जीवन इन्होंने समर्पित कर दिया है. और हमें भी ये बता रहे हैं, अपने अनुभव से बता रहे हैं कि अगर वास्तव में हम सुखी होना चाहते हैं, वास्तव में हम भगवान के लिए कुछ गंभीर होना चाहते हैं, तो हमें ये एक बहुत ही सरल व्यवहारिक बात बताइए कि हमें भागवतम कुछ घर में रखने चाहिए. और एटलीस्ट 1 लाख रुपए की रकम हम किसी के लिए भी भारी रकम नहीं है. आज मान लीजिए गोपाल प्रभु, मैं एक आपसे प्रश्न पूछता हूँ, अगर हमारे कोई बच्चे को कोई गंभीर बीमारी आ जाए तो आज कोई भी अस्पताल में हम 10 दिन के लिए रहते हैं तो अंदाजन 10 दिन का क्या खर्चा आता है? ईमानदार से बताइए. 50 लाख का भी खर्चा आने की संभावना है ना. कोई भी छोटे से छोटा डॉक्टर के भी जाते हैं, 4-5 दिन की दवाइयाँ ही 4-5 हजार की आ जाती है. तो 1 लाख रुपए किसके लिए बड़ी बात हुई? नहीं हुई ना. तो हम इतना सोच रहे हैं जो सोच रहे हैं. मुसलमान और जैन तो उनकी तो फिलोसॉफी बिल्कुल नॉनसेंस है. आपने देखा भी जैनियों का आत्म संयम वो चतुर्मास हुआ था सूरत में, देखा था आपने? वीआईपी रोड नंबर 2 पे उनका तंबू लगा था चतुर्मास का. वो उस तंबू को बनाने में 100 करोड़ रुपए लगे. कितने लगे?
100 करोड़ वो अपने धर्म के लिए पैसा गधों की तरह, पागलों की तरह देते हैं, जो कि फिलॉसफी बिल्कुल नास्तिक फिलॉसफी है, उसके लिए वो इतना दे रहे हैं। और हमारी फिलॉसफी सबसे ऊंची है, और इस फिलॉसफी में भी हमें शंका है कि हम 1 लाख रुपए दे सकते हैं नहीं दे सकते ना। ये सोचने की बात है, ये गंभीरता की बात है? हमारे सनातन धर्म को सबसे बड़ा खतरा हम हिंदू ही हैं और कोई नहीं है। हम ही खतरा है, हम खुद प्रचार नहीं करना चाहते हैं, ये हमारी कमजोरी है। तो ये सोचने का विषय है, तो आप लोग सोचिए, तो ये गंभीरता से बात समझाइए, ये मजाक का विषय नहीं है। तो आप सोच के आपका जो भी डिसीजन है, 5 तारीख को बहुत विशेष दिन है, प्रभुपाद जी का तिरुभाव तिथि है, तो उस दिन आप लोग जाए तो प्लीज परचेज करना पड़ेगा, अप्रूवल नहीं। तो 14 भागवतम सेट 1 लाख के आते हैं, 14 सेट, 14 सेट्स। लक्ष्मी नरसिंह प्रभु की His Grace जगन्मोहन प्रभु की जय। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। देखिए आज प्रभु जी सूरत से, अभी वृंदावन से 2-3 दिन बाद बेंगलोर चले जाएंगे, तो हमारे सूरत वासियों की नाक नहीं कटे। सूरत तो हर चीज में आगे रहता है, तो क्या यही लेके जाएंगे कि हमने खाली वृंदावन गए और 12 सेट का ऑर्डर मिला, तो और कोई 14 सेट का ऑर्डर मिला, और कोई बताइए 1-1 लाख का कौन निवेश करना चाहते हैं श्रीमद् भागवतम में? खाली लक्ष्मी नरसिंह प्रभु ने हाँ कहा है, और कोई है? कोई दूसरे भक्त? डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? नहीं, उनका क्या कहने का है? एक्चुअली में मैं तो सूरत बुला रहे वाला था। He is saying that kindly tell about distribution, how to distribute your sets. तो वो तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन इनका पॉइंट क्या है कि जब तक हम रखेंगे नहीं ना घर में, तब तक हमारे मन में वो भावना नहीं आएगी। पॉइंट उनका क्या है? सेट पड़ा हुआ सामने। Haldi Arvindaksh Prabhu is distributing Bhagavad sets, and he also knew he will help you, teach you how to distribute. तो मेरे पास भी भागवतम सेट हमेशा रहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि आपको बताएंगे, शिक्षा देंगे कैसे भागवतम सेट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। He is saying that in my house there was one set and it was since 1 year it was in my house. Maybe he didn't distribute. He didn't distribute, he didn't speak to. तो वो आप रिश्तेदारों को जिसको नियर को मिलते हैं ना, सब लोग फिर बाद में बोलते हैं पढ़ा नहीं जाएगा, पढ़ा रहेगा, पढ़ा नहीं जाएगा। he is saying that we tell to relatives when they say that we will not be able to read. Yeah, there are so many reasons. They say, I don't have money, I cannot read, so many books, my dependence won't allow. So we have made a FAQs. What is the answer for the standard answers for all these questions? तो लोगों के पास ऐसे बहुत से कारण होते हैं कि हम इस कारण से नहीं पढ़ पा रहे, इस कारण से नहीं पढ़ पा रहे। ऐसे हमने फिर एक बहुत बड़ी सूची बनाई कि लोग बार बार हमें क्या बताएंगे, क्या कारण बताएंगे जिससे कि वो भागवतम नहीं लेना चाहते हैं। Once Bhaktidas Maharaj was asked this question, Maharaj, we are reading sets of Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, but people are not reading. एक बार एक भक्त ने भक्ति विकास महाराज से प्रश्न किया कि हम लोग भागवतम के सेट का वितरण करते हैं, लेकिन लोग पढ़ते नहीं हैं। Maharaj said, let them see. तो महाराज ने कहा कोई बात नहीं, उनको कम से कम देखने तो दो। Akashyati iti Krishna, then Krishna will attract and gradually at some time to read. तो जब भागवतम के सेट को अपने घरों में देखेंगे तो धीरे धीरे कृष्ण उन्हें आकर्षित करेंगे और आने वाले समय में कुछ समय में वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। Even if they don't read, still it is auspicious to keep Bhagavatam in their house. और अगर वो मान लो पढ़े भी नहीं तो भी भागवतम घर में रखना बहुत ही शुभ है। Do we think that people who have only one house, they will stay only in one house, but then they buy 2 houses, 3 houses? Why? हमें लगता है कि लोग के पास क्या एक ही घर है, लोग रहते तो एक ही घर में, लेकिन फिर भी लोगों के एक घर से ज्यादा होते हैं, किसी के 2 घर होते हैं, किसी के 3 घर होते हैं, किसी के 4 घर होते हैं। ऐसा क्यों? They cannot live in more than one house. Why they have to buy so many houses? वो चाहे तो एक घर में रह सकते हैं, तो फिर वो 4-4 घर क्यों खरीदते हैं? Actually, that is useless. But Bhagavatam is not useless, even if they don't read. वो व्यर्थ है। लोगों को चाहिए एक घर और खरीदते हैं 4 घर। सही बात है, हमारे 2-3 घर भाड़े पे चलते रहते हैं, वो व्यर्थ है, लेकिन भागवतम रखना व्यर्थ नहीं है। So for sense gratification, people are actually doing activities which is only bewilderment. There is no sense.
लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसे कार्य करते हैं जिनकी कोई सेंस नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, लेकिन भागवतम रखने में हर घर में कोई दिक्कत नहीं है। Even if somebody dies without reading Srimad Bhagavatam, it's guaranteed that they will be born in a house where there is already Bhagavatam because they have already purchased Bhagavatam. अगर कोई व्यक्ति भागवतम लेता है और बुरा से बुरा उसमें मान लो पूरा जीवन पढ़ा भी नहीं, तो ये तो गारंटी है कि जब वो अगला जीवन लेगा तो वो ऐसे घर में लेगा जहाँ पे पहले से भागवतम होगी, क्योंकि इसने उसी जीवन में भागवतम खरीद ली। तो एटलीस्ट कम से कम मनुष्य जीवन में वो ऐसे घर में तो जन्म लेगा जहाँ भागवतम पहले से होगी। So this Bhagavatam purchase is eternal. Once done, you will always have Bhagavatam. तो एक बार जिसने भागवतम ले लिया है तो उसको शाश्वत प्राप्ति होनी, शाश्वत लाभ होना ही होना। भागवत ले लिया मतलब उसका लाभ शुरू हो गया। So like that, there are so many questions, and we have given answers also in one book, and we are regularly giving lectures on how to distribute Srimad Bhagavatam sense, so that we can share. तो ये हमने ऐसे बहुत लोगों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो उन सब प्रश्नों से संबंधित हमने अपनी बुक बनाई है जिसमें सभी इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर है, और हम समय समय पे इनसे संबंधित प्रवचन भी देते हैं जिससे कि आप लोग सुने और जान सके कि किस प्रकार से हमें लोगों को प्रचार करना और समझाना है। हरे कृष्ण। What is that book related to Bhagavatam? Which you made? हेमंत जी को दिया था मैंने, और हेमंत जी मेरे को अभी दिवाली को आप ले जाइए हमारे पास ऐसे ही मेरे एक और फ्रेंड को दिया था, पूरा कोई काम का नहीं है हमारे पास, में ऐसे पड़ा हम पढ़ लेंगे, आप किसी जरूरत मत को दे दीजिए। जैसे 3-4 दिन में दिया था, तो वो बोलते कि हम पढ़ते तो नहीं, पढ़ने वालों को दीजिए ना, आप ले जाइए। She is asking that we have distributed 3-4 sets to our relatives and they have already made us the payment. Now they are saying that we are not able to read, so we don't want the money back. But at least you can give to somebody who is wanting to read. We don't want to read. So what we should answer? They are completely paid. They just want that we will sponsor. We don't need. No, if they have paid for the whole set, then let Bhagavatam remain in their house only. तो अगर उन्होंने पूरे भागवतम का पेमेंट कर दिया है तो भागवतम उनके घर में रहनी चाहिए। This is not like a vegetable or fruit which will decay. It can be for 3 generations, so someone down the generation will read it for sure. तो ये कोई सब्जी का कार्य नहीं कि कोई सड़ जाएगा। 3-4 पीढ़ियों तक भागवतम रहेगी घर में, रहने दीजिए, कोई बात नहीं पड़े तो कोई बात नहीं, रहेगी उनके घर में। People are having crores of money in their bank balance. This is simply lying. They won't give that to you. लोगों के पास 3-4 करोड़ रुपए बैंक में रहते हैं और वो पड़े रहते हैं बैंक में, वो खरीदते नहीं लेकिन बैंक में पड़े रहते हैं। When money simply lies in the bank, they are ready to keep it whole life, even if it is unused. मनी बैंक में पड़ा रहता है, पैसा बैंक में पड़ा रहता है और वो पूरे जीवन में उसका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन फिर भी वो रहते हैं, उनको लगता है कि पैसा मेरे पास है। But keeping Srimad Bhagavatam is always auspicious, even if they don't read, but we should encourage them to read. लेकिन श्रीमद् भागवत पढ़ना बहुत शुभ है। अगर मान लो पढ़ते नहीं हैं तो हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए, उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि जिससे कि वो पढ़े। In fact, if somebody is not reading, we have to speak about the glories of Bhagavatam. Then naturally they will develop a taste for Bhagavatam. और मान लीजिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नहीं पढ़ते, तो हमें कुछ भागवतम की कीर्ति के बारे में, भागवतम की महिमा के बारे में उसको बताना चाहिए, तो धीरे धीरे सुन के उनके मन में रुचि उत्पन्न होगी कि हमें पढ़ना चाहिए। Before reading Srila Prabhupada books, I never had any taste for reading any book. प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ने से पहले मैं कोई भी बुक्स पढ़ना पसंद नहीं करता था। Once we started reading Srila Prabhupada books, then we lost taste for any other book. और जब हमने प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना किया तो हमें फिर दूसरे ग्रंथों का मन में इच्छा खत्म हो गई। So we should speak to them about the glories of Bhagavatam and let them start reading. Once they start reading, then they will never want to keep it down. तो हमें इस प्रकार के लोगों को भागवतम की महिमा के बारे में बोलना चाहिए, और एक बार जब एक बार उन्हें पढ़ना शुरू कर देंगे वो लोग, तो वो कभी बंद नहीं करेंगे। So we have to preach, to read also, not just distribute. तो हमें खाली प्रचार वितरण नहीं करना, लेकिन हमें समय समय पे उनको प्रचार भी करना है जिससे कि वो प्रेरित करना है कि वो पढ़े। हरे कृष्णा।
तो ये बहुत सुंदर ये बनाया है, बुकलेट बनाई है भागवतम प्रचार के लिए, हमें बहुत काम आएगी। तो ये भी हम लोगों को बता सकते हैं, इसमें पूरी भागवतम की महिमा के बारे में वर्णन है। और किसी को इसको बता के अगर हम प्रचार करेंगे तो बहुत जल्दी लोग सेट पूरी ले सकते हैं। तो लक्ष्मी नरसिंह प्रभु के लिए हम लोग साधुवाद देते हैं। लक्ष्मी प्रभु खड़े हो जाइए। इन्होंने 14 सेट, 1 लाख रुपए के 14 सेट के लिए स्वीकृति दी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 14 नहीं तो 7 ले सकते हैं। क्या? हाँ, 14 ही लेना है। Invest in 14 sets. So can they make a? He will take 14 sets for 1 lakh. But if somebody is hesitating to take 14 sets for 1 lakh, they can take 7 sets for. Okay. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि अगर उसको थोड़ी सी हिचक आ रही है, मैं 1 लाख के 14 सेट ले तो एटलीस्ट कम से कम 50,000 के 7 सेट ले। Somebody can keep 5 sets initially 5 sets, 6 sets. If really financially very difficult, then maybe 3 sets, something like that you can keep. तो अगर ऐसा है कि कोई आर्थिक बहुत ज्यादा समस्या हो तो हम लोग 5 सेट भी रख सकते हैं, 6 सेट भी रख सकते हैं, 3 सेट भी रख सकते हैं अगर हमारी स्थिति हो, लेकिन हमें रखना चाहिए। But doesn't mean that it should be 14 or 6 or 3. It can be 28, 50, 100. Somebody who can do 28 sets, 2 lakhs, we should go for that. जरूरी नहीं 14 की संख्या वही हम पकड़ लें। अगर कोई व्यक्ति की इतनी हिम्मत है तो 50 सेट भी ले सकता है, 200 सेट भी ले सकता है, लेकिन कहने का मतलब कि हमें रखना चाहिए, कुछ ना कुछ संख्या हमें भागवतम के सेटों की रखनी चाहिए। You don't worry about the distribution. Krishna will give you all intelligence for you to distribute how many sets you have. If you take 3 sets, Krishna will give you contacts and intelligence to distribute 3. If you take 10 sets, Krishna will give you the confidence, intelligence and contacts to distribute 10. If you take 50 sets, Krishna will give you the intelligence, the contact, everything to distribute 50 sets. तो आप चिंता मत करिए सेट कैसे जाएंगे, कृष्ण की व्यवस्था है। कृष्णा इन सेटों का वितरण करेंगे। अगर आपने 3 सेट लिए हैं तो भगवान आपको 3 कॉन्टैक्ट देंगे, 3 सेटों के लिए आपको इतना विश्वास देंगे कि आप 3 सेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। अगर आपने 100 सेट लिए तो 100 सेट के भी 100 लोगों के कॉन्टैक्ट देंगे और 100 लोगों के आपको आत्मविश्वास देंगे कि आप 100 सेट का वितरण कर सकें। तो आपको चिंता नहीं करनी, आपको तो खाली रखना है, बाकी कृष्ण का काम है। In fact, if you take so many sets, your dependence on Krishna will increase. बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, जितने ज्यादा सेट लेंगे हमारा कृष्ण पे आश्रय बढ़ेगा, हमारी कृष्ण पे निर्भरता और ज्यादा बढ़ेगी। Ultimately, we want to depend on Krishna fully. और अंततः हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम पूरी तरह से जीवन समर्पित करते, पूरी तरह से आश्रित होने हैं कृष्ण से। तो भागवतम सेटों के द्वारा हम कृष्ण पे आश्रित होना भी सीख जाएंगे। Spiritual life means giving more and everything to Krishna. आध्यात्मिक जीवन का मतलब है ज्यादा से ज्यादा और सब कुछ कृष्ण को दे देना। So do your best. What is best for you, you can do. तो आपके लिए जो सबसे अच्छा है, जो आप कर सकते हैं, जो आपका सामर्थ्य है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। Hare Krishna. जगन मोहन गोपाल जी के बहुत बहुत आभारी हैं। ये हमारा बहुत ही विशेष सौभाग्य की बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोगों को इतना जबरदस्त प्रवचन दिए हैं। अगर आप मेरा विचार सुनेंगे तो जो हम 4 दिन से यात्रा कर रहे हैं वो यात्रा का फल मिल गया ये प्रवचन सुनना। आप समझ रहे हैं, हम 4 दिन से जो अलग अलग जगह का हमने भ्रमण किया उसका फल क्या मिला, ये हमें प्रवचन सुनने का अवसर मिला। लोग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में वृंदावन आते हैं, घूम के दर्शन करके चले जाते हैं, खा पी के, लेकिन इस प्रकार के सत्संग सुनने का लाभ नहीं मिलता है ना। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ा हमारे पे ये भगवान की कृपा है कि हमें ऐसे साधुओं के मुख से इस प्रकार के प्रवचन सुनने पड़ रहे हैं जो हमारे हृदय की ग्रंथि को काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? साधु का काम क्या होता है? कैंची से ऑपरेशन करना। क्या ऑपरेशन करना? हृदय में जो गांठ लगी है ना। अरे सुनते हो जी, मैं बियर जा रही हूँ, 1 लाख की साड़ियां खरीदना है,
जरा दे दो तो, अरे हाँ हाँ पर्स में है, ले 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 ले। बड़ी खुशी से 1 लाख की साड़ी देते हैं, लेकिन जब 1 लाख की भागवतम सेट तो क्या हो रहा है, हृदय की गांठ का ऑपरेशन हो रहा है। तो ये सुनना बहुत जरूरी है हमारे लिए। हरे कृष्णा। लेकिन प्रभु ये बात बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए, सीरियसली लेनी चाहिए। और आप लोग जो भी लेना चाहें, परसों बहुत अच्छा दिन है, 3 सेट, 5 सेट, 7 सेट, 14 सेट, 28 सेट, 50 सेट, कुछ ना कुछ भागवतम के लिए संकल्प लीजिए। हरे कृष्णा। तो ये कह रहे हैं कि 50 बनना है तो कम से कम 50 लाख के भागवतम के सेटों को बुकिंग होना चाहिए। हरे कृष्णा। Also coming. Yes, so we can distribute it. सामग्री this we are going to give. Okay, तो ये हम सबको एक बुकलेट दे रहे हैं, तो आप लोग अपने घर में रखिए और थोड़ा सा इस पे गंभीरता से विचार करिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा लेक्चर देने के लिए। तो वृंदावन धाम में हमें किस प्रकार प्रेरणा मिले प्रचार करने की, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रभु जी बताएंगे। तो आप लोग सबसे निवेदन है कि मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे रख दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए और ध्यान से हम लोग प्रभु जी देखिए। हम लोगों ने जैसा सुना है कि हम तीर्थों में जाएं, धाम में जाएं, तो सबसे पहला कर्तव्य है कि साधु के मुख से सुनना चाहिए। हम लोग इधर उधर दर्शन के लिए भागते हैं, लेकिन खाली हम लोग ज्यादातर अगर हमें प्रॉपर तत्व को नहीं समझेंगे, सिद्धांतों को नहीं समझेंगे, तो इधर उधर भागने का अर्थ है खाली आंखों को कसरत करवाना और कुछ नहीं है। इधर देखेंगे, वो देखेंगे, आंखें दुख जाएगी, भूख लगेगी, खोए खाएंगे, सो जाएंगे। तो दरअसल असली कर्तव्य धाम में आके साधुओं से सुनना है, प्रेरणा लेनी है। तो आप लोग सब ध्यान से प्रवचन को सुनिएगा। हरे कृष्ण। सबसे पहले भागवतम पढ़ते हैं और भागवतम पढ़ने के बाद फिर मंगल आरती, फिर जप करते हैं। तो बहुत ही उत्साह है इनको भागवतम के लिए, तो उनके जो कुछ थोड़ा बहुत हमें बताएंगे वो।